नमस्कार। हम आरबीएसई सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक पढ़ रहे हैं। हमारे 18 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अध्याय है 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा। विषय भूगोल, पाठ परिवहन एवं संचार व्यवस्था। उद्देश्य यात्रा के साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना। विषय वस्तु बीआरटी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यह लोक परिवहन साधन है जिसमें परिवहन साधनों की क्षमता व विश्वसनीयता का निर्माण किया गया है। शहरों में सामूहिक यात्रा के लिए उपयुक्त साधन है। यात्री कम किराए में आसानी से आवागमन कर सकते हैं। बीआरटी उच्च नवाचार तकनीक, अधिक क्षमता व सुविधा के कारण प्रमुख शहरों में प्रचलित परिवहन व्यवस्था है। निम्नलिखित सुझावों की क्रियान्विति से सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग को विचित्र उत्प्रेरक योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित व अभिप्रेरित किया जाए। व छोटी एवं मध्यम श्रेणी की कारों के अलावा प्रत्येक वाहन के लिए बस लेन ही उपयोग करना अनिवार्य हो, ताकि कार लेन में होने वाली भीड़ की समस्या को कम किया जा सके, क्योंकि बस लेन द्वारा काफ़ी स्थान घेर लिया जाता है, जबकि दिन में अधिकतर समय यह खाली रहती है। दोपहिया और तीन पहिया वाहनों द्वारा दोपहिया लेन का ही सख्ती से उपयोग किया जाए। पैदल चलने वालों के द्वारा सड़क पार करना सुविधाजनक बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर परिवहन की सर्वाधिक व्यस्तता के समय प्रत्येक दिशा के आबादी का घनत्व का भली भांति अध्ययन करके प्रत्येक यातायात सिग्नल पर समय निर्धारित किया जाए। गतिविधि सार्वजनिक यातायात के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नारा, स्लोगन लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करें। अभ्यास दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर के सही क्षेत्र का पता लगाएं और भारत के अन्य कस्बों या शहरों में इसके और अधिक सीमा तक विस्तार के बारे में सामान्य परिचर्चा का संचालन करें। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। इसी में अगला विषय है अर्थशास्त्र और पाठ है विकास। उद्देश्य सड़क पर वयोवृद्ध, विशेष योग्यजन और युवाओं की खास आवश्यकताओं को समझना। विषय वस्तु कस्बों एवं शहरों में बुनियादी संरचना का विकास समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवहारिक योजना के बाद किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप सभी सड़कों, पगडंडियों, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष योग्यजन की आवश्यकता अनुसार रैंप सुविधा उनकी सुविधा और सुरक्षा को निश्चित करते हुए बनाने चाहिए। यात्रियों के चलने फिरने को सरल एवं सुसाध्य बनाने एवं उनके सामान की सुविधापूर्वक लाने ले जाने के लिए प्रत्येक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, हवाई अड्डों पर पहुंचने की सड़कों, रेलवे स्टेशन आदि पर रैंप व चलती सीढ़ी की सुविधा होनी चाहिए, ताकि ऐसे स्थानों पर फुट ब्रिज के ढह जाने अथवा भगदड़ मचने की घटनाओं आदि को कम किया जा सके।
विकास व्यक्ति को ज़्यादा आर्थिक संसाधन के साथ सशक्त करता है, जो व्यक्ति को सामाजिक गतिशीलता एवं आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। इसके फलस्वरूप शहर की सड़कों पर कारों की संख्या, कार चालकों का अविवेकपूर्ण व्यवहार, अत्यधिक नाबालिगों द्वारा कार चलाने से घातक दुर्घटनाएं, नशा करके गाड़ी चलाने आदि की संख्या बढ़ी है। ऐसे खतरों के मामले केवल सख्त सज़ा से ही समाप्त किए जा सकते हैं, जो ऐसे वर्ग के लिए एक उदाहरण बन सके। अभ्यास: अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखकर सोचें कि आपको अपने परिवार के किसी वयोवृद्ध सदस्य अथवा विशेष योग्यजन के साथ साधारण यातायात व्यवस्था से आम स्थान जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि पर जाना पड़ सकता है। आप कौन कौन सी अड़चनों, बाधाओं का सामना करेंगे और अकस्मात सामने आने वाली समस्याओं का कैसे समाधान निकालेंगे। गतिविधि: वयोवृद्ध या विशेष योग्यजन का सड़क पर अधिकार विषय पर एक सार्वजनिक सूचना का अभियान आयोजित करें। टक्कर मारकर भागने का प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेरेरा की सजा का समर्थन। CNN/BN/12 जनवरी 11:25 AM, नई दिल्ली। बृहस्पतिवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एलिस्टेयर एंथनी पेरेरा के टक्कर मारकर भागने के प्रकरण में उसे दोषी ठहराए जाते हुए फैसले को यथावत रखा, जिसमें मुंबई में 6 साल पहले 7 व्यक्ति मारे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने पेरेरा की जमानत की अनुमति भी रद्द कर दी और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 3 वर्ष की जेल की सज़ा भुगतने का आदेश दिया। RM लोढ़ा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने उसकी जमानत रद्द कर दी और जेल में शेष अवधि गुजारने के आदेश दिए। न्यायालय ने पेरेरा द्वारा भेजी गई विशेष अवकाश याचिका, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी, पर निर्णय दिया। धारा 304 के अंतर्गत 3 वर्ष की सख्त कैद, धारा 333 के अंतर्गत 1 वर्ष और 6 माह की कैद। भयंकर चोट पहुंचाने के लिए पेरेरा को सजा दी गई। फैसला देते समय न्यायालय ने व्यक्त किया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। वर्ष 2006 में 21 वर्षीय पेरेरा ने बांद्रा में सड़क की पगडंडी पर सोए हुए 15 लोगों पर अपनी टोयोटा करोला कार चढ़ाकर कुचल दिया था। वह उस समय नशे में पाया गया था। 7 श्रमिक मारे गए थे, वे अन्य कई घायल हो गए थे। सेशन कोर्ट ने बिना दंड दिए पेरेरा को उदारता से छोड़ दिया। बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट के फैसले के सार्वजनिक विरोध से इस मुकदमे को फिर से खोला। राज्य सरकार ने भी सख्त सजा की मांग करते हुए पुनः परीक्षण प्रार्थना पत्र दिया। अगला विषय नागरिक शास्त्र और इसका पाठ है प्रजातंत्र के प्रभाव। उद्देश्य है छात्रों को लोकतांत्रिक आवश्यकताओं से अवगत कराना और उन्हें सड़क पर विनम्र और सही उपयोगकर्ता बनाना, उनको जीवन के महत्व के बारे में समझाना। विषय वस्तु: लोकतंत्र के परिमाण का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड नागरिक का जीने का अधिकार है। सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं से जीने का अधिकार का उल्लंघन होता है एवं प्रजातंत्र के आधारभूत प्रभाव को कम करने के कारणों में से एक है। इस प्रकार से भावी नागरिकों को यातायात के नियमों एवं सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। निम्नलिखित गतिविधियां व अभ्यास कार्य आपको हमारे जीवन में सड़क सुरक्षा की महत्ता को महसूस कराएंगी। चालकों के नशे में वाहन चलाने पर हर वर्ष लोग हादसे के शिकार होते हैं।
मोबाइल फ़ोन, तेज़ स्वर का संगीत, कार में बच्चों का शोर मचाना आदि चालक को वाहन चलाने में व्यवधान डालते हैं। सड़क पर क्रोधोन्माद भारत में सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। अभ्यास: मौसम की दशा या शराब का प्रभाव कहाँ तक सड़क हिंसा या क्रोधोन्माद पैदा करते हैं? क्या बाईं तरफ यू टर्न लेने की अनुमति है? बस लेन का क्या तात्पर्य है और इन्हें अलग क्यों किया जाता है? गतिविधि: निम्न पर विचार विमर्श और सामान्य चर्चा कीजिए। आज के यातायात घटनाक्रम या व्यवस्था में नागरिकों का सम्मान व अधिकार अत्यंत आवश्यक है। सड़क क्रोधोन्माद मृत्यु कारक है। पैदल चलने वालों व वाहन चालकों को पृथक पृथक रखते हुए यातायात के लिए प्रयुक्त भू क्षेत्र की गतिविधि का आयोजन अपने सहपाठियों के साथ करें, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, बस लेन, यू टर्न आदि। इस पर रिपोर्ट तैयार करें। समाचार पत्र की कतरनों की मदद से कार्य योजना की फाइल तैयार करें जो हाल ही के केसेस से संबंधित हो, जिसमें जीने का अधिकार व स्वतंत्रता के लिए खतरे की आशंका हो। सड़क क्रोधोन्माद कम करने के तरीके बताइए। इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।